हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर के पावर वायरिंग के बारे में जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हम डीओएल स्टार्टर के पावर एंड कंट्रोल वायरिंग के बारे में जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर के पावर वायरिंग को जानते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर के पावर वायरिंग करने के लिए हमें जो जो कंपोनेंट की जरूरत है, तो उसमें से एक पहले पे है, हमें एक एमसीबी चाहिए। 3 पोल एक एमसीबी की ज़रूरत है। उसके बाद हमें 2 कॉन्टैक्टर चाहिए, हम एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें एक ओएलआर चाहिए, ओवरलोड रिले चाहिए। हम यहाँ पे एक ही मोटर को एक बार फॉरवर्ड में और एक बार रिवर्स में घुमाएंगे, तो इसकी वजह से हमें जो ओएलआर है वो सिर्फ एक ही ओएलआर से हमारा काम चल जाएगा। और हमें एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की ज़रूरत है। अब हम रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर के पावर वायरिंग को देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने हमारे जो जो कंपोनेंट चाहिए वो हम यहाँ पे लगा लिए हैं। तो हम पहले एमसीबी पे ये जो इनकमिंग जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये जो 3 टर्मिनल है, यहाँ पे हमें 3 पेज सप्लाई के जो आर वाई बी है उसे कनेक्ट करना है। तो पहले पे आर, दूसरे पे वाई और तीसरे पे बी फेज कनेक्ट कर लिए। अब एमसीबी जो आउटपुट है, आउटपुट पे इसी पे हमें रेड फेज मिलेगा। तो आउटपुट के रेड फेज को हम यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एल वाल टर्मिनल पे से के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जो वाई फेज आउटपुट में मिलेगा उसे हम फॉरवर्ड के L2 टर्मिनल से साथ कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा जो बी फेज मिलेगा उसे हम फॉरवर्ड के ही L3 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ठीक, यानी हम यहाँ पे फॉरवर्ड के साथ आर वाई भी ऐसे सीक्वेंस में हमने यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के इनपुट में हम यहाँ पे सप्लाई को दे दिए हैं। अब ये सेम फेज सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए हम यहाँ पे रिवर्स कॉन्टैक्टर के जो इनपुट जो पावर कॉन्टैक्ट है वहाँ पे भी हम टर्मिनल पे भी सप्लाई देंगे। तो हम पहले यहाँ पे रेड से हम एक लूप बना के रिवर्स कॉन्टैक्टर के L1 के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। येलो से हम एक लूप बना के यहाँ पे रिवर्स के L2 के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे L3 के यानी यहाँ ब्लू फेज में एक लूप बना के रिवर्स के L3 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स में जो इनपुट जो पावर वायरिंग है वो हमने कर लिया है, और हमने यहाँ पे रेड येलो ब्लू फेज जो सीक्वेंस है वो हमने दोनों पे सेम सीक्वेंस पे वायरिंग की है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर आपको उसका जो DOR यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अगर आपको चेंज करना है, तो 3 फेज सप्लाई में किसी भी 2 सप्लाई को आपको आपस में इंटरचेंज करना है। तो यानी फॉरवर्ड में तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में हमारा जो ये इनकमिंग सप्लाई है, ठीक वैसे ही हमारे आउटगोइंग में ओएलआर के थ्रू हमारे मोटर पे मिलना चाहिए। लेकिन अब ये रिवर्स में जब ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो मोटर हमारा उल्टा दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए। तो हमें रिवर्स में जो फेज सीक्वेंस है, जो आउटगोइंग जो फेज सीक्वेंस है, उसे हमको मोटर में चेंज करके देना है। तो पहले हम क्या करते हैं, रिवर्स का वायरिंग करते हैं। तो रिवर्स में ये हम जो रेड फेज है इसे हम ठीक वैसा ही रखेंगे, हम यहाँ पे येलो और ब्लू फेज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो रिवर्स का जो यहाँ पे जो 2T1 यानी जो टर्मिनल 1 है, यहाँ पे जो रेड फेज निकलेगा उसे हम फॉरवर्ड के 2T1 यानी सेम फेज में हम दे देंगे। तो पहले हम इसे कनेक्ट कर लिए। अब रिवर्स का जो 4T2 यहाँ से जो येलो फेज निकलेगा, इसे हम फॉरवर्ड के 6T3 यानी ये ब्लू फेज वाला टर्मिनल के साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो रिवर्स के जो 6T3 यहाँ पे जो ब्लू फेज निकलेगा उसे हम फॉरवर्ड के 4T2 यानी येलो फेज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा येलो और जो ब्लू फेज है ये आपस में इंटरचेंज हो गया, यानी हमारा जो फेज सीक्वेंस है अब रिवर्स का वो हमारा बदल गया। अब यहाँ पे हम हमारा जो ओएलआर है, ओवरलोड रिले है, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ओएलआर को कनेक्ट कर देंगे, और ये जो स्क्रूज है इसे आप टाइट कर देंगे। अब ओएलआर का जो आउटगोइंग जो पावर टर्मिनल है 2T1, 4T2 और 6T3, इसको हम मोटर के UVW टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो T21 को हम मोटर के U टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, 4T2 को हम मोटर के V टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और 6T3 को मोटर के W टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर के पावर वायरिंग है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं और एक बहुत ही आसान सा डायग्राम लिया हूँ, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये एक मोटर है उसके साथ L1, L2, L3 कनेक्ट है। ये जो सप्लाई है 3 फेज सप्लाई, जब L1, L2, L3 ये सीक्वेंस में यानी आर वाई बी ऐसे सीक्वेंस में मोटर को सप्लाई मिलता है, तो मोटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। यानी जब हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो हमारा जो ये रेड वाई बिली
ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हमारा जो ये यहाँ पे जो OLR है, OLR के आउटगोइंग टर्मिनल से मिलेगा और यहाँ से होते हुए हमारा मोटर को मिल जाएगा, यानी RYB मोटर को मिल जाएगा। तो हमारा मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे मोटर में जो किसी भी दो फेज यानी L2 और L3 के हमने L2 और L3 यानी Y और B फेज को हमने इंटरचेंज कर दिया है, तो जब भी हम किसी भी दो फेज को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यानी जब हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो हमारा हमने पहले ही येलो और ब्लू फेज को इंटरचेंज कर दिया है इसमें, तो हमारा जो मोटर है उसमें भी हमारा इंटरचेंज वाला जो फेज है वही मिलेगा। तो हमारा मोटर भी हमारा डायरेक्शन ऑफ मोटर का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो भी चेंज हो जाएगा और मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। रिवर्स फॉरवर्ड ड्यूअल स्टार्टर को जब हम सप्लाई देंगे तब हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि जो रिवर्स फॉरवर्ड में जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और जो रिवर्स का कॉन्टैक्टर है ये किसी भी हालत में एक साथ ऑपरेट नहीं होना चाहिए। अगर एक साथ ऑपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होगा और उसके वजह से हमारा जो मोटर है उससे पूरी की पूरी जलने की चांसेस रहेगा। क्योंकि जब ये ऑपरेट होगा तो ये यहाँ पे जो RYB ये यहाँ पे मिल जाएगा आउटगोइंग टर्मिनल पे। अगर उसी वक्त ये रिवर्स का भी ऑपरेट हो जाएगा तो ये भी यहाँ पे सप्लाई है वो भी यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हमने जो ये वायर कनेक्ट किया है ये यहाँ पे हमने इंटरचेंज करके कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर भी अगर सप्लाई आ जाएगा तो एक सप्लाई दूसरे सप्लाई से भिड़ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम इससे बचने के लिए हम कंट्रोल सर्किट में हम कुछ इंटरलॉकिंग करेंगे। हम यहाँ पे डबल इंटरलॉकिंग के साथ कंट्रोल सर्किट का वायरिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप फ्यूचर में इसी तरीके का वीडियोस का अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।